हाय एवरीवन, इसमें हम ज़ैन और वाचिंग एचटीरियक्स। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। हम देखने वाले हैं एक वीडियो जो कि आईएमएल से है और शायद जो है ना वो कश्मीर गए हुए हैं बंटी भाई, और वहाँ पे कश्मीरी यूथ से जो है इंटरव्यूज़ कंडक्ट कर रहे हैं। चलो, एक फ़ायदा है, ओपिनियन खुल के नज़र आएगा। और वैसे तो हम याना मीर और दो तीन और कश्मीरी हैं जिनके इंटरव्यूज़ देखते रहते हैं, लेकिन आज थोड़ा डिटेल में जब बातचीत होगी तो हमें भी आसानी होगी उन चीज़ों को यहाँ तक कन्वे करने में। तो शुरू करते हैं। आईएमएल से वीडियो नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज़रूर देखिएगा, बिकॉज सारा क्रेडिट उन्हीं का है। तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। शुरू करते हैं जी, 3 2 1 एंड। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं कश्मीर आया हुआ था। तो पाकिस्तानी आपको पता पूरा प्रोपागेंडा चलाते हैं, और ख़ास तौर से कश्मीर के नाम को लेकर। तो मैं कश्मीर के अंदर ही हूँ, तो मेरे को यहाँ कश्मीर में सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं कश्मीर के अंदर। इनका नाम है सईद एजाज। कश्मीर के विकास में इनका क्या सहयोग है, और धारा 370 हटने से पहले और धारा 370 हटने के बाद में क्या परिस्थितियाँ है, ये भी इनसे जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले सर, आप अपना नाम बताइए। आपका नाम? हाँ, मेरा नाम सईद एजाज काशानी है। मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ। सबसे पहले मैं आपका बड़ा आभारी हूँ कि आप हमारे कश्मीर आए और आपने हकीकत को चाहा कि आप जो है पूरे विश्व तक, भारत तक आप पहुँचाएं। हमारे जो मित्र हैं, जो दोस्त हमारे हैं, जो बाकी हमारे भारतीय हैं, उन तक पहुँचाएं। अच्छी बात है, बिल्कुल। काफ़ी आपने अच्छा काम किया है, आप कर रहे हैं। तो हम भी कई अरसे से काम कर रहे हैं ताकि देश के लिए भी हम कुछ अच्छा कर पाएँ, हमारा भी कुछ एक योगदान हो, हमारा भी कुछ कंट्री के लिए हम भी कुछ जो है कंट्रीब्यूट कर सके। ऐसे नहीं चलेगा। तो आपने कहा कि आप सोशल एक्टिविस्ट है, तो आप क्या कार्य कर रहे हैं यहाँ जम्मू कश्मीर में? देखिए, हम समाजी काम करते हैं। जैसे समाज में बहुत सारी जो है बुराइयां भी हैं। बिल्कुल, बुराइयां हर तरफ होती है। बुराइयां तो हर एक जगह पे होती हैं। जैसे समाज में बुराइयां हैं, जैसे हमारे नौजवान ड्रग्स में इन्वॉल्व हो चुके हैं, वो भी एक बड़ा मसला है। तो मैं समझता हूँ उस पर जो है रोकथाम लगना चाहिए। उस पर हमने काफ़ी काम किया। यहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो है, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन जो है, उन्होंने भी काफ़ी साथ दिया, उन्होंने इस पर साथ दिखाया। और कई, मुझे लगता है आज कई हद तक जो है जो हमारी युवा हमारे जो हैं, हमारी जो युवा नस्लें हैं, वो बिल्कुल जो है अब उससे थोड़ी बहुत दूर हो चुकी हैं। लेकिन मुझे लगता है कई इसमें ताकतें हैं, जैसे हमारे कुछ हमसाया मुल्क जैसे हैं, उनका भी मुझे लगता है इसमें कुछ हाथ है। इसलिए हमारे जो कश्मीरी है वो ड्रग्स में जा रहे हैं। पहले तो अब मैं आपकी मीडिया के चैनल से, आपकी इस चैनल के माध्यम से इतना ही कहूँ कि पाकिस्तान का खुल्लम खुला इस चीज़ में हाथ है कि पाकिस्तान जो है यहाँ के युवाओं को ड्रग्स के माध्यम से अब तबाह करना चाहता है। पहले बंदूक के नाम से किया, अब बंदूक के नाम से यहाँ के युवाओं का जो है सत्यानाश कर दिया। अब ड्रग्स के मामले में जो है पाकिस्तान ऐसा रोल अदा कर रहा है। दरअसल ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा जो है पाकिस्तान जो है उस पर बौखलाहट आ गई है। ऐसा होता है बंदे के साथ, क्योंकि हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री ऐसे ही हैं, तो बौखलाहट तो आ ही जाती है। पूरे मुझे लगता है पाकिस्तान को बौखलाहट आ चुकी है। तो इसीलिए ऐसा है कि वो हमारे प्राइम मिनिस्टर से डरते हैं, हमारी जो माननीय गृह मंत्री है उनसे डरते हैं। तो इसीलिए, और सबसे बड़ी बौखलाहट तो उन्हें ये आई है कि आप देखिए उनका मानसिक जो संतुलन है बिल्कुल पाकिस्तान का हिल गया है। वो इसलिए हिल गया है कि 370 के बाद आपने देखा कितनी डेवलपमेंट हो गई। क्योंकि आज पहली बार कश्मीरी खुश है। पहली बार मैं तो खुद कश्मीरी हूँ। मैं थोड़ी मीडिया पे ऐसे हवा में आके बोल रहा हूँ कि जो पता नहीं कश्मीरी होते भी नहीं है वो भी कहते हैं कश्मीरी है। मैं तो यहाँ का लोकल हूँ, यहाँ का युवा हूँ। हमने मुसीबतें देखी है, हमने परेशानियां देखी है। लेकिन इतनी बात सही है कि जो पाकिस्तान बौखलाहट का शिकार हो चुका है, वो गूंगे हो चुके हैं। यहाँ की जो 370 के बाद उन्होंने देखा कि यहाँ कितने डेवलपमेंट हुए। आप देखिए 7 से ज़्यादा हमारी जो नई यूनिवर्सिटीज़ यहाँ बनी है। यहाँ 50,000 लोगों को जो है एलपीजी गैस के कनेक्शंस मिले हैं। यहाँ प्राइम मिनिस्टर आवास योजना के तहत जो है कई 60,000 लोगों के घर बने हैं। तो यहाँ तो कई डेवलपमेंट हुई है। यहाँ तो आप देखिए 25 हमारे जो है नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हुए हैं, जिनकी जो है 12,000 करोड़। तो यहाँ तो कई इंडस्ट्रियाँ बन रही है, आहिस्ता आहिस्ता डेवलपमेंट हो रही हैं। यहाँ की जो गवर्नमेंट है, जो यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है, माननीय हमारे गवर्नर साहब हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान की जो बौखलाहट है, तो वो पाकिस्तान तो बिल्कुल बौखलाहट हो गया, उनकी बौखलाहट का शिकार हो चुका है।
इसलिए हम समझते हैं कि पाकिस्तान से हम ये जो है नसीहत करना चाहते हैं कि आप अपने कब्रिस्तान का अमन वहीं पर रख लीजिए, अपने उधर पाकिस्तान में ही रख लीजिए। हमें नहीं चाहिए आपके कब्रिस्तान का अमन, हमें थोड़ी आप वैसा अमन देना चाहते। हम अपने खुश हैं, अपने इस मुल्क में खुश हैं, हम अपने जो है भारत के साथ खुश है। ये हकीकत है। आज तो हर कोई कश्मीरी है, क्या था आज कौन सा कश्मीर में मुझे बताइए कहाँ जगह। मैं कोई कश्मीर के किसी पहाड़ी इलाके से नहीं हूँ, मैं कश्मीर के उस सेंसिटिव एरिया से हूँ जहाँ हमने मुसीबतें देखी है। मुझे आप बताइए आज कहाँ पथराव होते हैं, कहाँ कोई मरता है? 300 के बाद कहाँ कोई मरा, कहाँ कोई किसी कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ी, सुनने में आया? लेकिन ऐसा तो नहीं है। जी बिल्कुल सही बोला आपने और मैं आपकी बातों से सहमत हूँ। लेकिन इसके अंदर एक सवाल मैं आपसे और जोड़ देना चाहता हूँ, खासतौर से पाकिस्तानी यूट्यूबर है जो पूरी मतलब पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के लोगों के बीच में एक आम जन भावना ये है कि कश्मीर के अंदर जुल्म करती है भारत सरकार, कश्मीरियों को बंद किया हुआ वो तो है। मुझे आप वो उनका अपना देख लीजिए, जो उन्होंने खुद वहां पे जो बड़े दावे कर रहे हैं वहां आए दिन। मुझे तो लगता है वहां बड़े मुश्किल से मतलब दाल एक वक्त आएगा, दाल मुझे लगता है 150-200 रुपए किलो हो जाएगी। सर 1000 रुपए किलो बिक रही है दाल। मैं कह रहा हूँ वहां तो आप देखिए वो वहां पाकिस्तान में ये कहा जाएगा कि कहीं ऐसा हुआ करता था कि पहले चावल हुआ करते थे, पहले कई हमारे पुराने जमाने में ये जो है क्या कहते हैं आलू हुआ करते थे। वो पहले अपना देख ले, वो बेचारे परेशान हैं। वो अब यूट्यूबर जो पाकिस्तान के हैं उनके पास कोई काम तो है नहीं, क्योंकि उन्होंने पहले कश्मीर को हमेशा जो है कश्मीर के नाम को इस्तेमाल किया है। मैं उनसे गुजारिश करना चाहता हूँ जनाब, आपको कहीं हार्ट अटैक ना आ जाए, आप अपने जो यूट्यूब की चलने हैं फॉलोअर बढ़ाने के लिए कश्मीर का नाम इस्तेमाल ना करें। कश्मीर तो कुछ है, कश्मीर तो यहाँ बागी बाग है। कश्मीर के बारे में नेगेटिव बातें ज्यादा फैलाते हैं, नेगेटिव बातें कर रहे हैं। ये तो पाकिस्तान का एजेंडा है, पहले से पाकिस्तान ने किया है कि पाकिस्तान पहले ही नाम से यहाँ जो है एक एजेंडा चला रहा है। तो मुझे लगता है वो चीजें खत्म हो चुकी है। अब यूट्यूबर्स के पास वहां करने को कुछ है। अरे अपने गवर्नमेंट का देख लीजिए, अपना तो उनका मानसिक संतुलन तो गया, हुकूमत का कोई भरोसा, हुकूमत का कोई भरोसा नहीं है। वैसे इसका मजीद भी पार्ट है, लेकिन जितनी बातें मैं अभी तक समझ पाया हूँ वो ये है कि जनाब कश्मीरी 370 हटने के बाद बहुत ज़्यादा खुश हैं। 60,000 घर बने हैं, 8 यूनिवर्सिटीज़ हैं, 25 हाईवेज़ के प्रोजेक्ट हैं, कई जो हैं ब्रिजेस बन रहे हैं, कैनाल्स बन रही हैं, डैम के 3 से 4 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। उसके साथ साथ 50,000 से ज़्यादा लोगों को 3 साल के अंदर नौकरियां दी गई हैं। तो जब इतना डेवलपमेंट हो रहा हो और इतनी स्पीड से हो रहा हो और आपको बिल्कुल जो है ना नॉमिनल रेट्स पे चीज़ें मैसर हों, तो फिर आप क्यों जो है ना आज़ादी का नारा लगाएंगे? तो ये मैंने कहा ना कि यहाँ पे कुछ तंजीमें हैं जो हर वक्त कश्मीर 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 करती रहती हैं, और एक सिग्निफिकेंट आप कह लें पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन है जो कि उनकी लाइन पे आ जाता है और वही बातें कहता है। और हमारे जैसे भी बहुत सारे लोग हैं जो कि आंखें खोलने की कोशिश करते रहते हैं, उन्हें झंझोड़ते रहते हैं कि सालों उठ जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हारा फुद्दू काटा जा रहा है। और इसी कोशिश में हम या फिर शुएब चौधरी जो हैं वो इस तरह के बहुत सारे यूट्यूबर्स जो हैं वो लेकर आते हैं। कुछ ऐसे यूट्यूबर भी हैं जो कि जो है ना विकेट के दूसरी साइड पे खेल रहे होते हैं, और गवर्नमेंट का जो नैरेटिव है कि कश्मीर बड़ा जुल्म हो रहा है, जुल्म हो रहा है, जुल्म हो रहा है, वो उस तरह की बातें करते हैं। कुछ हमारे जैसे हैं जो कि एक्चुअल कश्मीर की फुटेज ला के दिखाते हैं, बताओ किधर हो रहा है जुल्म, तो वहाँ पे ये कहा जाता है कि तुम भी गद्दार हो। तो मतलब हमें हमें हमारे पे तो रबर स्टैंप लगा ही हुआ है कि हम पाकिस्तान से प्यार नहीं करते, या फिर हम जो है ना अगर गवर्नमेंट का दिया हुआ नैरेटिव बात नहीं करते तो हम भी गद्दार हैं। लेकिन बात यह है जी, अगर सच कहने पे आप हमें गद्दार कह रही हैं तो कहते रहें, हमें घंटा फ़र्क नहीं पड़ना। ठीक है, अब ये देखें ना, ये एक कश्मीरी हैं सईद साहब जो हैं, और इन्होंने जो इनकी बातें थी उससे आप समझ जाएं कि कश्मीरी कितने गुस्से में हैं जब कश्मीरियों का नाम इस्तेमाल करके पाकिस्तान दुनिया भर में घूम रहे। तो वो शदीद गुस्सा है इस चीज़ का कि भाई तुम क्यों हमारा नाम इस्तेमाल कर रहे हो, हमने तुम्हें कहा है या हम तुम्हारे पास चल के आए हैं? जिस तरह मैं समझता हूँ ये कश्मीर की सिचुएशन ऐसी है जिस तरह बलूचिस्तान में है ना, कि पूरे बलूचिस्तान में से सिर्फ एक आधी जमात है जिसको आप कह लें कि 15-16 हज़ार लोग हैं, वो BLA या BNA या फिर BSA इस तरह की जो है ना तंजीमें, उनके हार्डली अगर आप सबको मिला लें ना 15-16 हज़ार लोग हैं। इसी तरह TTP 15-16 हज़ार लोग हैं ये। तो ये 30-35 हज़ार लोग हैं जिन्होंने पूरे पाकिस्तान में उधम मचा रखा है, कभी फायरिंग, कभी बम ब्लास्ट, कभी कुछ कभी कुछ। और दुनिया फिर देख के कहती है कि पाकिस्तान टोटे टोटे होने वाले। सेम गोज़ फॉर कश्मीर। मैं समझता हूँ कश्मीर में चंद एक लोग हैं जिन्हें आप हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नाम से जानते हैं, और वो शोर डाल के रखते हैं हर वक्त आज़ादी का, और पाकिस्तान उनकी फुटेज चला के दिखाता है कि भाई ये देखो पूरा कश्मीर आज़ादी मांग रहा है। ऐसा नहीं है,
वो मेरे ख्याल में 5% भी नहीं होंगे कश्मीर का, उनकी तादाद जो है। तो वो ये क्लिप दिखाने का आपका मकसद ये था कि देखें कश्मीरी खुश हैं, और हमें कश्मीर का जो हम कहते रहते हैं ना कि बड़ा जुल्म हो रहा है, उस नैरेटिव से पीछे हो जाना चाहिए, बल्कि हमें ये बात करनी चाहिए कि हम किस तरह से जो है ना इस इशू को रिजॉल्व करके और किस तरह से इकट्ठे रह सकते हैं। हमें इस चीज़ पे फोकस करना चाहिए। बाकी हमारे मसले अपने काम में भाई। आप कह लें कि सुई से लेके सूट तक हर चीज़ यहाँ पे महंगी है, तो हमें उस पे ध्यान देना चाहिए, इकॉनमी पे ध्यान देना चाहिए। लेकिन हमारी गवर्नमेंट का ध्यान कहीं और ही लगा रहता है। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। कमेंट सेक्शन हाजिर है, आप कुछ कहना चाहिए तो बता सकते हैं। सी यू गाइस।